बीमारी के कारण करण ने अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को खो दिया था। कैंसर ने उसे अपने ही घर में जकड़ कर रखा था। करण की मां उसकी देखभाल करती थी। इन 9 सालों में करण की मां ने उसे एक भी दिन अकेला नहीं छोड़ा। आज सालों बाद उन्होंने करण को घर के बाहर ले जाने का सोचा। करण सड़क पर चलते चलते हर एक चीज के बारे में पूछता जा रहा था। करण ने पूछा, मां, यह शहर कितना बदल गया है। इस स्टेशनरी शॉप की जगह पहले एक फ्रूट शॉप हुआ करती थी। क्या हम इसके अंदर चलें? करण शॉप के अंदर जाते ही उसकी नजर शॉपकीपर पर पड़ी और उसके लिए वो पल रुक गया हो। उस दिन उसे पहली नजर में प्यार का एहसास हुआ। करण काउंटर के पास गया पर कुछ बोल नहीं पाया, मानो उसका दिल थम सा गया था। उसे देख वो लड़की मनमोहित आवाज में बोली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो करण ने कहा, मुझे एक पेन चाहिए। करण पेन के रैपर को खोलता है और पूछता है, क्या मैं इसे चला सकता हूँ? तो लड़की ने कहा, हाँ हाँ श्योर। पास में रखे नोटपैड पर करण पेन को चलाता है और पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसे देखने के लिए वो रोज स्टोर जाता है और एक पेन खरीदता है और नोटपैड पर चलाता है। हर रोज स्टोर पर जाना करण को जीने की एक नई उम्मीद देता। उसे देख करण अपनी बीमारी के बारे में भूल सा जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता ही रहा, पर एक दिन मां ने करण से पूछ ही लिया, बेटा, तुम रोज उस स्टेशनरी स्टोर पर क्यों जाते हो? क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? तो करण ने कहा, हाँ मां, पर मैं उसे बोल नहीं पा रहा हूँ। तुम उसे अपना फोन नंबर दे आओ। करण उस दिन स्टोर गया और रोज की तरह करण ने आज भी एक पेन मांगा। करण ने पूछा, क्या मुझे एक पेन मिल सकता है? लड़की ने उसे पेन दिया और करण फिर से कहता है, क्या मुझे सामने वाले शोकेस में रखा पेन भी मिल सकता है? मुस्कुराते हुए लड़की ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो पेन लेकर पहुंचती है, पर तब तक करण नोटपैड पर अपना नंबर लिखकर जा चुका था। करण उसके फोन का इंतजार कर रहा था, पर कई दिनों तक फोन न आने पर वो उम्मीद खो चुका था और उसे लग गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती है। उसने घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया था। करीब 2 महीने बाद फोन आया। वो फोन उसी लड़की का था। उसके पूछने पर करण की मां ने बताया कि उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए। वो अपनी दुखी और लड़खड़ाती आवाज में कहती है, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? घर पहुंचकर वो करण की पेन को दिखाने के बारे में कहती है। जब वो उस पेन को देखती है तो उसके लिए लिखे लेटर्स अभी भी वैसे के वैसे ही मिले। मुझे वो पसंद था और हमेशा मैं उसे पेन के अंदर चिट्ठी बंद करके देती थी, पर ना जाने उसने इस पेन को कभी खोला क्यों नहीं। काश उसने खोला होता। ऐसा कहकर वो रोते हुए चली जाती है। ये आंसू भरी आंखें उसके इजहार न करने का दुख था। तो दोस्तों, ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये कहानी है 2 प्यार करने वालों की, रोहन और शिवानी की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रोहन का घर कॉलेज के पास ही था। रोहन शिवानी की परवाह करता था, इसलिए उसे हमेशा बाइक से घर छोड़ता था। एक दिन शिवानी को कुछ जरूरी काम से घर जल्दी जाना था, तो उसने रोहन को कॉल किया और घर छोड़ने के लिए कहा। रोहन ने 5 मिनट में आने की बात कहकर फोन रख दिया। अब शिवानी घंटों खड़ी रोहन का इंतजार कर रही थी, लेकिन रोहन नहीं आया। काफी देर बाद जब शिवानी जाने लगी, तभी वहां बाइक से रोहन आ गया। रोहन को देखकर शिवानी गुस्से से बोली, अब क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, सॉरी, अब प्लीज माफ कर दो और बैठ जाओ। रोहन के सॉरी बोलने पर शिवानी उसकी बाइक पर बैठ गई। अब धीरे धीरे कई बार रोहन शिवानी को इंतजार कराने लगा और कई बार उसकी बातों को भी टालने लगा। लेकिन अब शिवानी भी ये सब नोटिस करने लगी थी कि रोहन अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है और कोई कारण भी नहीं बताता। रोहन के इस बर्ताव से शिवानी दुखी रहने लगी। अब शिवानी को रोहन पर शक होने लगा। उसे लगा कि शायद अब रोहन उसके साथ खुश नहीं है और अब शिवानी भी रोहन के बेपरवाही हरकतों और सॉरी सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। उसे लगा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कई बार रोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन शायद ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था।
आखिरकार एक दिन शिवानी ने यह फैसला कर लिया कि वो अब इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी। शायद अब इसी में रोहन की खुशी है। अब शिवानी ने रोहन का फोन उठाना ही बंद कर दिया। रोहन भी शिवानी की नाराजगी अच्छे से समझ रहा था। रोहन ने शिवानी को खूब कॉल और मैसेज किए, लेकिन शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस बात को 6 महीने बीत चुके थे। शिवानी रोहन को सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे भुला नहीं पा रही थी। वो रोहन के बिना बेचैन रहने लगी। फिर शिवानी ने रोहन से बात करने की सोची। उसने रोहन को खूब फोन किया, लेकिन रोहन का नंबर बंद आ रहा था। शिवानी घबराने लगी। वो फौरन रोहन से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे पता चला कि रोहन 4 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। ये जानकर शिवानी को चिंता होने लगी। उसने रोहन को कॉल किया तो उसका नंबर फिर से बंद आया। घबराई हुई शिवानी रोहन के बेस्ट फ्रेंड अंकुर के पास पहुंच गई। वहां से पता चला कि रोहन पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। शिवानी घबराई हुई भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां उसने देखा कि रोहन बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर शिवानी रोने लगी। शिवानी को देखकर रोहन की आंखों से भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से रोहन ने शिवानी से कहा, शिवानी, आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और इतना कहते ही फिर रोहन की आंखें बंद हो गई और शिवानी ने रोहन को हमेशा के लिए खो दिया था। इसके बाद तो जैसे शिवानी की दुनिया ही खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद एक दिन रोहन की मम्मी अचानक शिवानी के घर कुछ लेटर लेकर पहुंची और सारे लेटर शिवानी को दे दिए, जिसमें लिखा था, माय डियर शिवानी, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतजार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें बहुत टेंशन होगा। उसके बाद भी जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मुझे ब्लड कैंसर था और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता था और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी देता ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। तुम्हारा रोहन। और उसे रोहन का दर्द न समझ पाने की और कई महीने उससे दूर रहने को लेकर बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आई एम सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले।